फंस जाऊं तो लागे इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा रिश्ता, अनजाना सा। यू नो व्हाट, साथ वाले कमरे में कौन एडमिट है? कौन? किसकी बात कर रही है? तुम्हारी वजह से उसका घर तबाह हुआ है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? बेगम जान, आप वाकई ये समझती हैं कि मेरी वजह से उनका घर तबाह हुआ है? सारा इल्जाम मुझ पर तो ना डाले ना। आपकी माँ, आपकी बहन, उनका भी तो कोई किरदार रहा है। ये रिश्ता अनजाना सा। हेलो हेलो। ज़ैनी प्लीज फोन बंद मत करना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी। आप कहने सुनने को बचा है क्या हसन? क्यों आप बार बार मेरी जिंदगी में आने की कोशिश करते हैं? क्यों मुझे रुसवा करने के पीछे पड़े हैं? पहले भी आपकी वजह से मैं और मेरा खानदान नुकसान उठा चुके हैं, अब आप चाह क्या रहे हैं? ज़ैनी, तुम भी यही समझती हो कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं? नहीं ज़ैनी, मैंने हमेशा तुम्हारी इज्जत की और तुम्हारी इज्जत को अपनी इज्जत समझा। अगर मैं तुम्हारी इज्जत ना करता तो कभी भी तुम्हें प्रपोज ना करता। मुझे बहुत अफसोस है, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उस पर मुझे बहुत अफसोस है, और आंटी की हालत पे भी। बस यही कहना था या कुछ और भी बाकी है? हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मुझे आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। आपने यहाँ कॉल करके अपना वक्त भी जाया किया और अपनी कॉल भी। अल्लाह हाफिज। ज़ैनब, थोड़ा सा और पी लीजिए मामा प्लीज। अच्छा थोड़ा सा, बस थोड़ा सा और पी लें। मैं कोई माजूर मरीज नहीं हूँ जो ये बदमजा सूप पीऊं। मामूली सी चोटें लगी हैं, अल्लाह ना करे मुझे कोई बीमारी नहीं हुई है। जाओ जाकर हसन से को मेरे लिए इटालियन फूड लेकर आए। बाय द वे, ये हसन किधर है? नजर नहीं आ रहा। कल से मुझे हॉस्पिटल भी देखने नहीं आया। वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में है। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं कि क्या हुआ है उसको और उसकी तबीयत को। अभी तक उस लड़की को दिल से नहीं निकाल पाया ना वो। उसकी शादी का शोक मना रहा होगा बैठा हुआ। शुक्र है अल्लाह का, एक चैप्टर तो क्लोज हुआ। चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है मम्मा, ज़ैनब की शादी कैंसिल हो गई है। व्हाट? लेकिन क्यों? कुछ इश्यूज थे दोनों फैमिलीज में, इसलिए शादी कैंसिल हो गई है। यही वजह है रहमत की वालिदा की तबीयत के नासाज होने की। ओह, तो उन सब से आप लोग इन टच रहे हैं, उनके गम में शरीक हुआ जा रहा है, उनकी तीमारदारी के लिए जाया जा रहा है। भूल गए आप सब क्या के इल्जामात लगाकर उन्होंने वफा को घर से निकाला था? भूल जाना चाहता हूं मैं,
वैसे भी जब रिश्ता ही नहीं रहा तो फिर तलखियों को याद करने का फायदा क्या है? लेकिन मैं इतनी आसानी से रहमत को माफ नहीं करूंगी। आपको अपनी दोस्ती निभानी है तो शौक से निभाइए, लेकिन मैं अपनी दुश्मनी आखिरी दम तक निभाऊंगी। पता नहीं तुम्हारी दुश्मनी की हद क्या है, अल्लाह ही समझे तुम्हें तो भाई। रहमत आ गए? मुमानी जान की तबीयत अब कैसी है? बेहतर है, इंशाल्लाह घर वापस आ जाएंगे कल। इंशाल्लाह। हम सबको बहुत फिक्र हो रही थी उनकी। फिक्र हो रही थी किस बात पर? अम्मी की बीमारी या सज्जो का निकाह लटकने पर? क्या बात है रहमत, आज तुम मजाक के मूड में हो लगता है। नहीं, अब वक्त आ चुका है संजीदगी का। हाँ जाहिर है तुम्हारी और सज्जो की शादी होने वाली है, अब तो वाकई संजीदगी का वक्त आ गया है। हाँ जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ कि सज्जो और वफा में क्या फर्क है। बस इंशाल्लाह अल्लाह करे तुम दोनों को दुनिया की सारी खुशियां नसीब हो और जो जो तुमने सोचा था ना वो ख्वाहिश तुम लोगों की पूरी हो जाए। मेरी ख्वाहिश तो नहीं है, सज्जो की ख्वाहिश। अकीला बाजी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? सब खैरियत तो है ना? अगर मैं सबके सामने कहूँ, वफा पाक किरदार, पाक दामन थी। आपके शौहर ने वफा पे झूठे इल्जाम लगाकर सबकी नजरों के सामने उसे नीचा दिखाया। क्या आप इस सच में मेरा साथ देंगे? वफा मुझे छोड़कर जा चुकी, अब शायद कभी हम एक ना हो सके। सिर्फ एक बार मैं ये सच्चाई सबको बताना चाहता हूं, और इसकी गवाह कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप। रहमत, तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अकीला बाजी, आप अच्छी तरह जानती हैं इस घर में कौन क्या खेल खेल रहा है, कौन बेगुनाह है और कौन गुनहगार। आपको सब पता है। आपका ज़मीर तो आपको मलामत करता होगा ना। मसलियत शायद ज़मीर के आड़े आ जाती। रहमत, मैंने कहा ना कि मैं कुछ नहीं जानती। अकीला बाजी, मेरी बेगुनाह बहन के ऊपर जब उंगली उठाई गई ना, तो उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ हमने कितनी ज्यादती की है वफा के साथ। अकीला बाजी, मैं अपनी गलती का कफारा अदा करना चाहता हूं, मुझे आपकी जरूरत है। बस एक बार सबके सामने ये कह दें कि खादिम भाई ने वफा के ऊपर झूठे इल्जामात लगाए। रहमत, खादिम जैसा भी सही, अच्छा या बुरा, वो मेरा शौहर है और मैं अपने शौहर के खिलाफ कभी गवाही नहीं दे सकती। आप ठीक कह रही हैं अकीला बाजी। अगर मियाँ बीवी के रिश्ते में एतबार ना रहे तो वो रिश्ता खत्म हो जाता है, और आप रिश्ता खत्म नहीं करना चाहती। इसीलिए सब कुछ जानकर भी आप अपने शौहर को एक चांस देना चाह रही हैं। लेकिन मैंने अपनी बीवी पे एतबार नहीं किया, इसलिए हमारे रिश्ते अलग हैं। इसीलिए मैं उसे तलाक भेज रहा हूं। मैं वफा के काबिल नहीं, उसे हक है मुझसे अलहदगी करके अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। अकेला बाजी, आप घबराएं मत। अगर खादिम भाई से पूछगछ करने से आपकी शादी खतरे में पड़ सकती तो मैं खामोश रहूं। आपकी इजाजत के बगैर मैं आपके शौहर पर हाथ नहीं डालूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं। आप बेफिक्र हो जाए, जो भी होगा भले के लिए होगा। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लो मेरी जान, तो देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। वफा, लॉयर का फोन आया था, उसने पापा को बताया है कि रहमत ने ना केस लड़ने का फैसला किया है। ऑब्वियसली
उसे अपनी हार जो नजर आ रही थी। 2 दिन में केस का फैसला होना था। अपनी हार के डर से पहले हथियार छोड़कर भाग गया। उसने जवाब जमा कराया है और कहा है कि वो अपने तमाम इल्जामात वापस लेता है, क्योंकि गलती वफा की नहीं है, उसके घर वालों की है। यही नहीं, बल्कि वो हल्फन कहने को तैयार है कि वफा एक पाकिरदार और वफादार बीवी थी। उसने वफा पर झूठे इल्जामात लगाए थे ताकि खुला का केस लटक जाए। अब जो वफा चाहेगी वो वैसा ही करेगा। इसमें जरूर उसकी कोई नई चाल होगी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ रहमत को। वो इतनी आसानी से वफा को छोड़ने वाला नहीं है। जरूर कोई और बात है। बस कर दे मामा। एक तो आपकी बात सुनो तो भी मुसीबत है, ना सुनो तो भी मुसीबत। आप क्या चाहती हैं? और सब कुछ हो तो रहा है आपकी मर्जी से। शट अप। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या सही कर रही हूं, क्या गलत। इस घर के तमाम फैसले आज तक मैं करती आई हूं और मेरा कोई भी फैसला कभी गलत साबित नहीं हुआ। देखा इस पागल लड़की को? इसे तो खुश होना चाहिए कि उन घटिया लोगों से इसकी जान छूट रही है, उल्टा बैठ के रो रही है। मामा, उसकी डाइवोर्स हो रही है। औरत कितनी ही एजुकेटेड और मॉडर्न क्यों ना हो, और शौहर कितना ही बुरा क्यों ना हो, मैंने आज तक तलाक होते वक्त किसी औरत को खुश होते नहीं देखा। दोनों ही पागल लड़के। आराम से अपा। अरे भावत, चलो सर टिकाओ भाई। शुक्र है अल्लाह का, घर पहुंच गए। हाँ शुक्र है भाई। हाय हाय, क्या हाल हो गया है भावत का। अब तो पहचानी भी नहीं जा रही। खुदा गारत करे उन लोगों को जिन्होंने हमसे हमारी खुशियां छीन ली हैं। अरे भाई साहब, मुझे तो लगता है आपके बच्चों को नजर लग गई है। देखा नहीं, बेटा बेटी दोनों उजड़ के बैठ गए। क्यों भाई, कल खैर से रहमत का घर बसने जा रहे हैं, और अब देखना कैसे चुटकियां बजाते ही अपनी ज़ैनी का भी घर बस जाएगा। अरे खूबसूरत है, बाकिरदार है, तालीम याफ्ता है। भाई साहब एक बात बोलूं, अगर बुरा ना माने तो। भाई साहब, ज़ैनब मेरी बेटियों जैसी है, इसका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखूं। जितनी सुबकी और बदनामी हो चुकी है और जितनी जग हसाई हो गई उसके बाद कौन रिश्ता भेजेगा और कैसे होगी शादी। हम तो निकाह का दावतनामा भी दे चुके मोहल्ले भर में, और अचानक ये हो गया। खुदा जाने लोगों ने मेरी बेटी के बारे में क्या क्या बातें बनाई। अरे मामू जान, क्यों दिल छोटा कर रहे हो? हैं, दुनिया में अच्छे लोगों की कमी थोड़ी ना है। एक छोड़ो 10-10 रिश्ते पड़े अपनी ज़ैनी के लिए। अगर आप कहो तो हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर इसका रिश्ता ना करा दूं तो मेरा नाम बदल देना। मेरे चचा का साला है, वो लोग बड़ी इज्जत करते हैं मेरी। अगर आप कहें तो अपनी ज़ैनब बिटिया की बात चलाऊं उससे।
ठीक है, आप अब हाथ चला के देख लेते हैं। सलमा भी यही चाह रही है। ठीक है, बात करो तुम, फिर हम देख लेते हैं कैसे हैं और कैसे नहीं। ठीक है, तो मैं भी तो वही कह रही थी। अब क्यों सैनी बेटा, सही है ना? तौबा, दीदी बाजी क्या हो गया तुम्हें? हमारी जैनब इतनी भी गई गुजरी नहीं है कि उसकी शादी तुम्हारे आवारा, बदमाश और बेरोजगार रिश्तेदार से करवा दी जाए। उसका बिल्कुल ख्याल नहीं आया तुम्हें? अरे खुदा का खौफ करो, वो किसी की बेटी है। हाय हाय, खुदा का खौफ ही तो कर रही हूँ जो इस लड़की का घर बसाने की बात कर रही हूँ, है? और बेरोजगारी कोई गुनाह थोड़ी ना है। और जब मामू और रहमत उस लड़के का कारोबार लगा देंगे तो वो बेरोजगार थोड़ी ना रह गया फिर। क्यों भाई? और नहीं तो क्या। अरे ऐब लड़कों में कहाँ देखे जाते हैं, ऐब तो लड़कियों में देखे जाते हैं। और यहाँ हमारी लड़की में तो ऐब ही ऐब है। अरे वो तो भला हो इस बेचारी बेबी का, वो तो ज़ैनब के लिए इन हालात में भी उम्मीद की किरण बन गई है। इतना अच्छा रिश्ता ले आई है, वरना ऐसी लड़की के लिए कौन हामी भरता है जिसकी बारात दरवाजे से वापस चली गई हो। आई बात समझ में या समझाओ? अम्मी समझ जाओ तो बेहतर है। अब्बू। ज़ैनब, क्या हुआ बेटा? इधर देखो, रो क्यों रही हो? किसी ने कहा है कुछ? बताओ मुझे। अबू, बेबी बाजी और पप्पू ने आपसे जिस रिश्ते के लिए बात की है, मैं वहाँ शादी करने के लिए राजी हूँ। आप मेरी फौरन वहाँ शादी करवा दे बस। अरे बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? फौरन कैसे शादी करवा दें तुम्हारी? और यूं उनको ना मिले, ना देखा उन्हें, ना परखा। पहले मिलेंगे, परखेंगे, देखेंगे, फिर कहीं फैसला करेंगे। और वो भी सोच समझ कर फैसला करेंगे बेटा। सोचने समझने का टाइम नहीं है अबू। आपने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी, आपने मेरी शादी कहीं और तय करवा दी। मैंने आपसे कुछ नहीं कहा ना, लेकिन अब आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अब अगर आपने मेरी शादी अगले 10 दिन में नहीं की अबू, तो मैं अपने आप को मार दूंगी। ये क्या कह रही हो बेटा? ज़ैनब, से बर्दाश्त नहीं होती इन लोगों की ये बातें। मुझे चुभती है इन लोगों की बातें, मेरा दिल दुखता है। मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझसे पूछे बगैर मेरा रिश्ता तय कर दिया गया। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरा तो कोई कसूर नहीं था अबू, कोई कसूर नहीं था अबू मेरा। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने मेरी शादी अगले 10 दिन में नहीं की तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। अरे ज़ैनब, ज़ैनब, ज़ैनब मेरी बच्ची, क्या क्या कर गई हो? वो डर कर पीछे नहीं हटा है। ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो और ममा भी। वो हारा नहीं है, जीत गया है। ऐसे केसेस में मर्द अपनी काहिली और ज्यादती को छुपाने के लिए औरत पर तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं, लेकिन रहमत ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। सारा भी उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो आज भी तुमसे मोहब्बत करता है, और इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसको कभी रुस्वा नहीं होते देख सकता। मैंने कहा था ना, रहमत एक हीरा है। इस हीरे को मत गंवाना, वरना सारी उम्र पछताओगी। हर आम इंसान की तरह रहमत से भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन वो अपनी गलती रियलाइज कर लेता है, और ये बात उसे आम से खास इंसान बनाती है। सारा अभी प्रॉब्लम सिर्फ रहमत की नहीं है, उनके घर वालों की है।
वैसे भी शादी के सिवा मेरे पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं। मैं यहाँ रहूंगी तो आप लोगों को लोगों के सवालात का सामना करना पड़ेगा। रहमत की शादी हो रही है, मैं उसको किसी और का होते नहीं देख सकती।